हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं रैंडमली मेरे घर में जो सामान रहता है या कहीं से मिल जाता है उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना करके लेकर के आता हूं। इससे पहले कि मैं बता दूं कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, वैसे तो आप मेरे हाथ में रख करके देख के समझ चुके होंगे, थंबनेल में भी आपने समझ चुका होगा। लेकिन उससे पहले कि इसके बारे में डिटेलिंग बात करना शुरू करूं, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं। जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपको तो पता भी नहीं होगा कुछ सालों तक कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे आपने खेला कूदा बड़ा हुआ। लेकिन जन्म के तुरंत बाद आपको पोलियो की वैक्सीन लगा दी गई। ऐसे कई सारे वैक्सीन आपको लगा दी गई जबकि आपको प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। पोलियो तो पहले दिन ही लगा दिया गया या कहूं कि पहले घंटे में ही लगा दिया, जबकि पोलियो आपको कभी हुआ नहीं। लेकिन आपने पैरासिटामोल अभी नहीं खाया होगा कुछ लोगों को छोड़ करके, क्योंकि आपको बुखार हुआ नहीं। तो पैरासिटामोल अब तब खाते हैं जब आपको बुखार होगा, यानी कि आप बुखार के होने का इंतजार करते हैं। जबकि पोलियो की वैक्सीन के लिए आप पोलियो के होने का इंतजार नहीं करते, उससे पहले ही लगा देते हैं। तो वही तो खास बात होती है आपके वैक्सीन की, जो कि प्रॉब्लम से आपको प्रिवेंट या बचा करके रखने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना, कितना अच्छा हो गया कि बीमारी से पहले आप दवाई ले लिए तो बीमारी हो ही नहीं सकती। क्या हम इस फार्मूला को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? टेक्निकली हाँ, अगर आप इसके ऊपर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, आपके स्किन में प्रॉब्लम है, तो आप रेस्पेक्टिवली जो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल ओनली, ये हकीकत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मेडिसिन लोगे। अस्थमा है तो अस्थमेटिक दवाई लोगे, अगर आपको पेस्ट में कॉन्स्टिपेशन है तो लूज मोशन को ठीक लैक्सेटिव वगैरह ड्रग लोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम और है, पेन है, तो आप दूसरा लोगे, विटामिन सी की कमी है तो सप्लीमेंट लोगे। इस तरह की चीज़ें आप इंडिविजुअली लोगे। तो इसका इंतजार क्यों करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम जनरेट हो? देखिए, जो होना है वो होगा वाली बात तो अलग बात है, वो तो भगवान के अलावा कोई जानता ही नहीं। बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में प्रिवेंशन है। तो जो होना है सो हो। अगर आपका यही स्टेटमेंट है जो होगा देखा जाएगा, तो क्यों लिया आपने पोलियो का वैक्सीन? क्यों वैक्सीन लिया आपने? वो आपने तो लिया ना प्रिकॉशनरी। लाइफ किसे पसंद नहीं होती? एग्जैक्टली हमारे आज की लाइफ की अगर हम बात करें, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, आज की लाइफ के बारे में बात करें, तो बहुत सारे पॉल्यूशन है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, आपके खाने पीने का समय बिगड़ गया है, खाने पीने की क्वालिटी बिगड़ गई है, डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी होने लग गई है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको वीक और आपके इम्यून सिस्टम को खास करके वीक बनाते चल रहे हैं, जिससे आपकी फाइटिंग जो कैपेसिटी है वो डाउन होती जा रही है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? आपको तो पता नहीं चलने वाला कि आगे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसे केस में आप च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको जो मर्जी आए, जिस भी ब्रांड को लोग प्रेफर करते हैं, उस ब्रांड का च्यवनप्राश आप यूज कर सकते हैं। बस सकते ये देखिएगा कि उसमें डायबिटिक पेशेंट लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं उसमें साफ लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो च्यवनप्राश क्यों? च्यवनप्राश आचार्य च्यवन जी के द्वारा बनाया गया था, काफी सदियों पहले चलाया गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता आपकी बॉडी को है, जो अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और हर एक कमी को जो कि पॉसिबल है इसके अंदर, हर चीज तो नहीं हो पाएगा, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। च्यवनप्राश अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड, पहरेदार जब स्ट्रांग होगा तो फिर आपको किस बात की चिंता? अगर आप बॉडीगार्ड रखते हैं जिसका कमजोर नेचर है, जो बहुत वीक है, जो ढंग से बंदूक भी चला नहीं सकता, तो ऐसे बॉडीगार्ड को रखने के क्या औचित्य होगा? आप बॉडीगार्ड तो ऐसे रखते हैं जो स्ट्रांग इनफ हो, जो आपको हर मुसीबत से बचा सके, यही तो रखते हैं आप। तो आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड है आपका इम्यून सिस्टम। कितना ख्याल रखते हैं आपका? तो ऐसे केस में च्यवनप्राश आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करेगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये जो सीजनल थोड़े थोड़े मौसम के चेंज पे सर्दी खांसी होने लगता है, ये तो आपको होगा भी नहीं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अंदर बहुत बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो कि प्लांट सोर्स से लिए गए हैं। सबके बारे में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट हमारे फार्मेसी में ये चीज़ पढ़ा जाता है तो आपको पता भी होगा, मैं इसका यूज़ बता सकता हूँ। इसमें मैक्सिमम चीज़ें रखी गई हैं जो नेचुरल सोर्स से ली गई हैं। प्रिजर्वेटिव थोड़ा बहुत तो डलेगा ही डलेगा। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, रफ एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आंवला रखा गया है। ये जो आंवला है ना, वो कई अलग अलग तरीके से बेनिफिट देता है आपको। स्किन को बहुत अच्छा बना कर रखता है, क्योंकि विटामिन सी है, ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है। क्योंकि आज जितने भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उनमें मैक्सिमम का पीछे कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे आपको कैंसर वाला प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो आंवला है विटामिन सी से भरपूर है, और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को वहाँ से भगा दिया जाता है।
फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज के अंदर होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। कॉन्स्टिपेशन से भी आपको राहत देता है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल स्किन की लशनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें इलायची भी रखा गया है जो कार्मेटिव का काम करता है, जो कि पेट को साफ करता है, पेट में गैस को बनने नहीं देता। इसमें दालचीनी भी रखी गई है जो सोर थ्रोट को ठीक करने का काम करता है, मतलब जो छिला हुआ गला है उसको ठीक करने का काम करता है, आवाज़ को ठीक करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसमें गिलोय रखा गया है जिससे आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक कम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट को ये यूज़ करे, क्योंकि इसमें साफ शुगर लगा हुआ है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसमें कई चीज़ें हैं जो इमेज में भी दिखाया गया है। इसमें लौंग भी है जो कार्मेटिव का काम करता है, जो एनाल्जेसिक का काम करता है। इसमें पीपली है जो पूरा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसमें हरड़ है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी गैस फार्मूला है। तो इस तरीके से ये कई प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करता है। चूंकि मैंने कहा कि ये कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपको हो सकने वाले प्रॉब्लम से बचा देता है। तो अगर हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करें तो इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि यूजफुल इन कफ, अस्थमा और जनरलाइज वीकनेस। कफ के केस में, अस्थमा के केस में, और शरीर में जो नॉर्मल दुर्बलता हो जाती है किसी कमी की वजह से, उसके लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। डोज के बारे में लिखा हुआ है 1 से 2 चम्मच आपको लेना है दिन में 2 बार। गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। ज़्यादातर इसमें मिल्क के साथ लेने की सलाह दी गई है। और इसमें लिखा हुआ है कॉशन नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। कई बार आप देखते हैं कि च्यवनप्राश स्पेशल लिखा रहता है, शुगर फ्री च्यवनप्राश, तो वो आप ले लीजिएगा। बट ऐसे च्यवनप्राश जिसमें शुगर फ्री नहीं लिखा हुआ है उसको डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर कंसंट्रेटेड रहता है जो उस पर्टिकुलर टाइप के व्यक्तियों के लिए सुटेबल ना हो। बाकी आपके डॉक्टर ने आपको जितना सलाह दिया है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप इसे ले सकते हैं। अगर इनके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, शायद मैं पढ़ ना पाऊं। तो इसमें अगर आप देखें मेन चीज़ें, तो इसमें लिखा हुआ है पीपली, इसमें हरड़ लिखा हुआ है, इसमें आपका जो ड्राइड अदरक होता है जिसे हम सोट कहते हैं, सोट लिखा हुआ है, जिंजर लिखा हुआ है, आपका नागेश्वरा लिखा है, अर्काजिस्टा लिखा है, लवांग लिखा है। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में इंक्लूड होती हैं, लेकिन अगर इसको हम यूज़ करते हैं डेली के लाइफ में तो आपको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ शायद आपको यकीन ना हो, बट हम छोटे थे ना तो हमारे घर में हमारे पिताजी काफ़ी सारे मात्रा में च्यवनप्राश को यूज़ किया करते थे रेगुलर बेसिस पे। हमारे घर में डिब्बे काफ़ी मात्रा में च्यवनप्राश के हो जाते थे। हालांकि तब केवल डाबर का च्यवनप्राश यूज़ किया जाता था, आजकल तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जो आपको प्रीफरेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई अलग अलग ब्रांड ट्राई किए हैं, ये भी मैं यूज़ कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो कि फास्ट ब्रेक है तो आपको जानकारी के लिए दिखा दूं कि देखिए ये खुला हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंज्यूम किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली जो पसंद आया वो ये ज़्यादा अच्छा लगा कि इसका जो आंवला की क्वांटिटी है वो कंपेरेटिवली दूसरों से ज़्यादा है, और इसका जो टेस्ट है वो भी एक्सेप्टेबल है। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे पीना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट मुझे पर्सनल लेवल पर अच्छा लगता है। तो आप तो फ्री ही हैं, आपको जो पसंद आए, बट हाँ कोशिश करिए कि इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक पेशेंट, या आपके लाइफ का, आपके डाइट का, आपके डे का, आपके रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं। हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो। रेगुलर चीज़ें लगती हैं, आयुर्वेदिक में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट अगर आप इसे लेते हैं तो वो बाय रूट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिलाएगा। आई होप कि आपको जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है च्यवनप्राश का वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।